दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक हॉरर सस्पेंस मूवी जो इंसान के मरने के बाद के रहस्य को सुलझाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार गरुड़ पुराण में लिखे कुछ रहस्य आपको बताएगी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कार्तिक मास के एक दिन पहले। रात का समय है और कोई जतरा भरी है। जंगल में लोग अजीब तरह के भेष बनाए हुए हैं। कोई आदमी जंगल की ओर भागता हुआ आ रहा है, मगर कुछ लोग उसे घेरते हैं और मारते हैं। कौन है वो लोग और उस आदमी को क्यों मार रहे हैं? अब उस आदमी को पकड़कर एक बूढ़ी औरत के पास लाते हैं। ये बूढ़ी औरत है बेदम्मा। वो कहती है, एक बार जो भैरव को ना आ जाए वो वापस नहीं जा सकता। उस बेदम्मा के कहने पर उस आदमी को एक कमरे में ले जाकर उसे बहुत मारते हैं। ये मारने वाले कोई इंसान नहीं, आत्माएं थे और उस आदमी को मेंढक बना देते हैं। आखिर ये कैसी जगह है? वो आदमी यहाँ क्यों आया था? ये आत्माएं किसकी थी? अब कहानी शिफ्ट होती है एक पुलिस स्टेशन में। वहाँ एक लड़की का कॉल आता है। वो कहती है, मेरी शादी थी, गहने एक आदमी ने चुरा लिए और खुद को कमरे में बंद कर लिया है। यहाँ के लोग उसे मार देंगे, तुम जल्दी आ जाओ। इधर चोर गहने लेकर एक रूम में बहुत आराम से बैठा है, जैसे कि उसे कुछ लेना देना ही नहीं। बाहर सब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो चोर बहुत शातिर होता है। एक सेफ्टी जैकेट पहन ऊपर के कपड़ों पर आग लगाकर पब्लिक के बीच में से बाहर भागता है। सब लोग देखते ही रह जाते हैं और वो भाग जाता है। अब यहाँ उसका दोस्त उसे लेने आता है। तब हमें पता चलता है इस चोर का नाम है बसवा। यह एक स्टंटमैन था, मगर उसका भी एक पास्ट है। 3 महीने पहले वो एक लड़की से मिला था। उस लड़की को देखते ही वो उस लड़की से प्यार करने लगता है, मगर वो लड़की बहुत टेंशन में थी क्योंकि उसका बैग चोरों ने चुरा लिया था। वो उन चोरों का पीछा करती है। बहुत ढूंढने पर बैग मिलता है, मगर बैग में सिर्फ हड्डियों का कंकाल होता है। बसवा उसे कंकाल ले जाता देखता है और डर कर देखता ही रह जाता है। पता नहीं वो किसका कंकाल ले जा रही थी। अब दूसरे दिन एक गुंडा उसे कहता है, एक लड़की गाड़ी की डिक्की में बेहोश है, उसे लेकर जाओ और सेफ्टी जगह पर रखो, कल उसे लेकर जाऊंगा। ये लड़की कोई और नहीं, वही लड़की थी जिससे बसवा को प्यार हुआ था। ये लड़की है भूमि। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। इन्हें रोड पर एक एक्सीडेंट हुई लड़की मिलती है। बसवा भोला से कहता है, ये लड़की जिंदा है, हम उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, और उस लड़की को गाड़ी में बिठा लेते हैं। पुलिस वहां आकर कहता है, ये लड़की हाईवे चोर गीता है। वो गीता बेहोशी का नाटक कर बसवा और भोला की बातें सुनती है। अब पुलिस से भागते हुए बसवा जंगल में गाड़ी भगाता है और ये लोग आते हैं भैरव कोना गांव में। यहाँ के लोग अजीब थे, बिना देखे सब जान रहे थे। एक जगह वही यात्रा भरी थी। अजीब से भेष बनाए लोग नाच रहे थे। एक साधु कीर्तन कर रहा था। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है ये इन लोगों को बता रहा था। दूसरी जगह 2-4 इंसान खंबे से बांध सारे गांव वाले उन्हें मार रहे थे। पूछने पर बताते हैं कि उन लोगों ने गलती की है, इसलिए उन्हें सजा दी जा रही है। भोला गांव वालों से डॉक्टर का पता पूछता है और एक डॉक्टर के पास उस गीता को लाते हैं। डॉक्टर भी बड़ा अजीब था। वो कहता है, मैं औरतों का इलाज नहीं करता। बसवा उसे धमकाता है। धमकाने पर उस गीता को डॉक्टर चेक करता है, मगर वो नाटक कर रही है, ये उस डॉक्टर को पता चल जाता है। इधर बसवा कहता है, इस गांव के लोग बड़े अजीब है, कुछ ना कुछ पागल हरकतें कर रहे हैं, मगर आज हमें यहीं रुकना होगा। इधर गीता उनकी गाड़ी लेकर भागती है, मगर एक साइकिल वाले को टकराती है। वो उठकर कई सारे साइकिल वालों को जमा कर गीता का पीछा करता है और उसे बेहोश कर उसकी गाड़ी ले जाता है। अब गीता बसवा को मिलती है। बसवा गहने के बारे में पूछता है, मगर अब उनकी गाड़ी के साथ गहने भी चोरी हो गए थे। बसवा डॉक्टर से पूछता है, यहाँ चोरों का अड्डा कहाँ है?
तो डॉक्टर उन्हें चोरों का, कातिलों का सबका अड्डा बताता है। अब बसवा वहाँ जाने को सोचता है। डॉक्टर कहता है वहाँ जाने में बहुत खतरा है, हम बेदम्मा के पास जाते हैं। बेदम्मा वही बूढ़ी औरत है। वो एक खंडहर हवेली में आती है। वहाँ के लोगों से कहती है तुम यहाँ आए अच्छी बात है, और एक चमकीली चीज़ देकर उन्हें कहती है इसे पकड़ो। सब लोग उस चीज़ से डरते हैं। अब यहाँ का नायक राजप्पा आता है। बेदम्मा कहती है गुस्सा मत करो राजप्पा, सब भूल जाओ। बेदम्मा कहती है गुस्सा बदला सब भूल जाओ। यानी ये राजप्पा किसी से बदला लेने की फिराक में था। किसी ने उसे धोखा दिया था। बेदम्मा के बहुत समझाने पर भी वो कुछ समझता ही नहीं। अब बेदम्मा आती है उसकी जगह पर, जहाँ बसवा डॉक्टर के साथ उसकी राह देख रहा था। बसवा को देखते ही बेदम्मा कहती है बसवा तुम बहुत उदास हो, भूमि के जाने से परेशान हो, मगर चोरी करना पाप है या नहीं? चोरी कर अच्छे कामों में लगाना पुण्य है क्या? बसवा उसकी बातों से चौंक जाता है और उसे याद आती है भूमि। कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ उस गुंडे के कहने पर बसवा भूमि को अपने साथ ले गया था। तब भूमि बेहोश थी। उसने भूमि को किडनैप किया था। जब भूमि को होश आया तो भूमि बसवा को पहचान गई थी। भूमि को बचाने के लिए एक छोटा बच्चा आता है। बसवा उसे पकड़ लेता है और भूमि से पूछता है तुम वो कंकाल लेकर कहाँ जा रही थी? किसका था वो कंकाल? तब भूमि कहती है हमारा गांव बहुत प्यारा गांव था। हमारे गांव पर दामोदर की नज़र पड़ी और उसने सब लोगों से उनकी मातृभूमि छीन ली। हमारा सब गांव बेघर हो गया। हम लोग शहर आए, कुछ भी काम कर पेट भर रहे थे। हमारा केस भी कोई लड़ने को तैयार नहीं था। हमारी गलती इतनी थी कि हमने अपनी ज़मीनें रजिस्टर नहीं की थी। उन लोगों ने हमारे भोले भाले गांव को उन लोगों से उनकी ज़मीनें छीन ली और हमारे गांव वालों को मारा और उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। जिस वकील के पास गए वो वकील भी पैसा लेकर पलट गए। मुझे आइडिया आई कि पुराने लोगों के कंकाल होंगे, इससे ये साबित होगा कि वो गांव हमारा है। मैं वो कंकाल लेकर लैब जाने वाली थी। वो रिपोर्ट देख हमें हमारा गांव मिल जाता, मगर दामोदर के गुंडों ने मुझे अगवा किया और मैं यहाँ आ गई। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ बसवा भोला को कहता है वो बेदम्मा मेरे बारे में सब जानती है, पता नहीं बड़ी अजीब औरत है। अब यहाँ पर वही साइकिल वाले लोग बसवा को दिखते हैं। गीता उससे कहती है इन्होंने गाड़ी ले गई। अब बसवा उनका पीछा करते हुए आता है राजप्पा की उसी खंडहर हवेली में। राजप्पा से कहता है मेरे गहने मुझे वापस दे दो। राजप्पा कहता है ये गहने तुमने कहाँ से चुराए थे? मेरे गहने हैं, मेरी बेटी कात्यायनी के लिए बहुत प्यार से मैंने ये बनवाए थे। अब यहाँ तो बड़ी ही अजीब बात पता चलती है। इस गांव में जो भी लोग थे सब मरे हुए थे। ये लोग बसवा को मारने लगते हैं। बसवा ये देख बहुत परेशान हो जाता है। ये सब लोग शैतान थे, सब गायब हो जाते हैं। ये देख भोला बहुत डर जाता है। बसवा फिर भी गहने नहीं छोड़ता, गहने लेकर भागने लगता है। ये लोग भागते भागते गांव के पास आते हैं और सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है सारे गांव के लोग सूरज की किरणों के साथ गायब हो जाते हैं। एक लास्ट की आत्मा बसवा के गहनों की बैग लेकर ही गायब होती है। बसवा के लिए वो गहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वो यहाँ से बिना गहनों के जाना नहीं चाहता था। गीता और भोला यहाँ से जाने का सोचते हैं, मगर बसवा जाना नहीं चाहता। उन्हें एक पंडित दिखता है। उसको देख उसका पीछा करते हैं और एक काली माता के मंदिर में आ जाते हैं। वो पंडित इन्हें बताता है कि भैरव को ना गरुड़ पुराण में लिखा है, जो लोग अतृप्त आत्मा है वो यहाँ भैरव कोना में आते हैं। ये लोग क्रोध से भरे होते हैं, उन्हें बदला लेना होता है। जब वो आत्मा त्याग करती है क्रोध का, तब पुनर्जन्म मिलता है। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती है। बेदम्मा यहाँ की मुखिया है। वो इन आत्माओं को बदल उन्हें मुक्ति दिलाने का काम करती है।
ये दरवाज़ा अब अगले साल ही खुलेगा। जिंदा रहना है तो यहाँ से वापस जाओ। अब बसवा ये सारी बातें सुन कहता है, वो गहने मुझे वापस लाने हैं। राजप्पा को धोखा देकर हम उससे गहने लेंगे। राजप्पा कह रहा था कि ये गहने उसने अपने बेटी के लिए बनवाए। अब बसवा गीता को राजप्पा की बेटी बनाकर ले जाने का सोचता है। एक आदमी से पहले राजप्पा की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है तो वो आदमी बताता है राजप्पा एक डाकू था, मगर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। बेटे के लिए राजप्पा ने बहुत सारे गहने बनाए थे। मेरे चाचा यानी बस राजप्पा के नौकर मुरली उसके पास काम करता था। उन्होंने पुलिस को राजप्पा के खिलाफ सारे सबूत दे दिए और गहने लेकर भागने लगा। राजप्पा मुरली को रोकने गया, तब मुरली ने उसे धक्का दिया और राजप्पा सोने के गरम कढ़ाई में गिरकर मर गया। मुरली ने उस गहनों से बड़ा बिजनेस खोल लिया और अमीर बन गया। राजप्पा की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल वो आता है उसी भैरव कोना में, उसी खंडहर में। यहाँ उन्हें ये समझता है कि डॉक्टर की राजप्पा का बाप था। राजप्पा अपने बेटे के लिए तरस रहा था। गीता को जब राजप्पा से मिलवाते हैं तो राजप्पा खुशी से पागल हो जाता है। गीता को ही कात्यायनी समझता है। गीता राजप्पा को बहुत इमोशनल करती है। राजप्पा भी बेटी मिलने की खुशी में बौखला जाता है। गीता को कात्यायनी समझ उसको बहुत प्यार करता है, सबसे मेरी बेटी कहकर मिलवाता है। बसप्पा कहता है आपकी बेटी अनाथों की तरह पली बड़ी है, उसके पास बस गहनों की कमी है। राजप्पा गहनों वाला बैग कात्यायनी को देता है और अब कहता है बेटी ये पायल मैं तुम्हें पहनाऊंगा। मेरे बेटी के पैरों में एक निशान है, मैं तुम्हें ये पायल पहनाता हूँ। उसके पैरों में निशान ना देख राजप्पा समझ जाता है कि ये कात्यायनी नहीं है। बसवा के साथ गीता भागती है। ये लोग भागते भागते आते हैं बेदम्मा के पास और बेदम्मा भूमि को बुलाती है, यानी भूमि मर चुकी थी, इसी भैरव कोना में थी। भूमि को देख बसवा बहुत इमोशनल हो जाता है। भूमि बसवा से कहती है तुमने मुझे क्यों मारा। बसवा कुछ कहता नहीं, बस रोने लगता है। कहता है तुम्हें मैंने मारा, मगर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। भूमि कहती है मेरे लोगों को न्याय नहीं मिला, तुमने मुझे मारा इस बात का मुझे गम नहीं। तब भूमि कहती है इसे मार दो, यहाँ से बचना नहीं चाहिए। बसवा को राजप्पा और उसके गुंडे मारने लगते हैं। भोला कहता है भूमि तुम्हारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही बसवा ये सब कर रहा है। बसवा प्यार करता है तुमसे, वो अभी भी तुम्हें ही चाहता है। इधर बेदम्मा कहती है हम बसवा को मारने के लिए ही यहाँ लाए ना भूमि। भूमि कहती है मुझे सच जानना है। बेदम्मा कहती है बसवा को माफ़ करने की कोशिश करो, तुम सब जान जाओगी। अब कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ भूमि बसवा के घर में थी। बसवा भूमि से प्यार करने लगा था, मगर दूसरे दिन बसवा अपने साथी को कॉल करता है। कहता है मैं कुछ भी कर उस लड़की को बचाऊंगा। भूमि बसवा को कमरे में बंद कर वहाँ से भाग जाती है। वो उसे बचाना चाहता था, मगर वो उसकी सुनती नहीं। बाहर गुंडे भूमि को घेर लेते हैं। भूमि गुंडों से लड़ाई कर जैसे तैसे भागती है। बसवा उसे बचाने उसके पीछे भागता है, मगर गलती से बसवा के हाथों ही भूमि मर जाती है। भूमि को लगता है बसवा ने ही उसे मार दिया। भूमि के जाने के बाद बसवा टूट गया था। वो भूमि के लोगों को न्याय दिलाना चाहता है। बसवा भूमि के गांव वालों के लिए ही ये सब कर रहा था। इन गहनों के पैसों से ही वो गांव वालों को न्याय दिलाना चाहता था। अब जब ये सारी बातें भूमि को पता चलती है तो भूमि बेदम्मा से कहती है बसवा को बचा लो। बेदम्मा बसवा को बचा लेती है, सारी आत्माओं को अपने वश में कर लेती है। बसवा राजप्पा को कहता है तुम बदला भूल जाओ, तुम जिस मुरली को मारना चाहते हो वही तुम्हारे बेटी को बाप बनकर संभाल रहा है, एक बाप की तरह उसका ख्याल रख रहा है।
उसने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा था। उसने तुम्हारे बेटे को बहुत प्यार से पाला है। मुरली तुम्हारे बेटे को जान से ज़्यादा संभालता है। भूमि कहती है, बसवा सच कह रहा है। अब सुबह हो जाती है। राजप्पा को मुक्ति मिल जाती है और भूमि को भी। राजप्पा को असली कात्यायनी का फोटो दिखाते हैं। वो अपने बेटे को देख खुश हो जाता है। वो सोचता है कि जिस मुरली ने राजप्पा अपनी बेटी कात्यायनी को देख और उसके बारे में जान खुश हो गया था, वो अपना मुरली से बदला भूल गया था। भूमि जाते जाते बसवा से कहती है, तुम किसी और को ढूंढ लो। बसवा अपने प्यार का इजहार करता है और भूमि पर सूरज की किरणें गिर भूमि गायब हो जाती है। लास्ट में भूमि के गांव वालों को बसवा उनकी मातृभूमि लौटाता है। गांव वालों को उनका गांव मिल गया था।